हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 4 में ईवीएस सब्जेक्ट के यूनिट है ईयर टू ईयर, सेकंड यूनिट है ईयर टू ईयर। आज ईयर कान के बारे में बात की गई ये यूनिट में। तो हमारे ह्यूमन के अंदर 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं। एक ईयर, नोज, टंग, आई एंड हमारी स्किन। तो इसमें से आज बात की गई है ईयर, कान के बारे में। तो कान हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी साउंड को, आवाज़ को सुनने में हेल्प करती है। यहाँ पर एनिमल्स की भी कान की बात की गई है। कुछ एनिमल्स के कान बाहर की तरफ होते हैं, मतलब हमें दिखाई देते हैं, और कुछ एनिमल्स के कान जो हमें नहीं दिखाई देते। तो अब उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो चलो हम यूनिट पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ दिया हुआ है एक पिक्चर, और वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है हु हैज़ बोथ माई ईयर्स, मतलब मेरे कान किसके पास है। देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, बहुत ही फनी पिक्चर है। यहाँ पर एनिमल है, एलिफेंट है, बफेलो है, जिराफ, रैबिट भी है, माउस, डियर भी है और डॉग भी है। बट उनके ऊपर जो कान है वो दूसरे एनिमल के हैं। यहाँ पर देखो एलिफेंट है, तो एलिफेंट के ऊपर किसके कान है? माउस के कान है। तो ऐसे ही दूसरे एनिमल के ऊपर कोई दूसरे एनिमल्स के कान रखे हुए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि आर दिस एनिमल लुकिंग फनी, मतलब ये जो एनिमल है वो बहुत ही फनी दिख रहे हैं। द आर्टिस्ट हैज ड्राउन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल। जिसने भी ये पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है उसने जो एनिमल्स के कान है वहाँ पर गलत कान ड्रॉ किए हैं। डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स करेक्ट ईयर्स आर लोकेटेड इन द स्पेस गिवन बिलो। और जो यहाँ पर नीचे जो ब्लैंक दी हुई है हमें वहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि कौन से एनिमल्स के कान किसके ऊपर है, या फिर जो एनिमल्स है उसके ऊपर किसके कान लगे हुए हैं वो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एनिमल्स का नाम है और यहाँ पर है उसके कान। पहला एग्जांपल दिया हुआ है एलिफेंट, एलिफेंट। तो एलिफेंट के ऊपर किसके कान है? देखो पिक्चर में किसके कान है? तो माउस के। बट बुक के अंदर हमें दिया हुआ है जिराफ, तो जिराफ रॉन्ग है। वहां पर उसको रॉन्ग करके उसके ऊपर हमें आंसर लिखना है माउस। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पर जिराफ है, उसका आंसर वो रॉन्ग है और उसको मिटा के हमें ये लिखना है माउस। सेकंड में दिया हुआ है रैबिट। देखो एलिफेंट के नीचे जो रैबिट है, तो रैबिट के ऊपर किसके कान है? तो जिराफ की। किसके? जिराफ की। रैबिट के ऊपर जिराफ के कान। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है माउस, चूहा। तो माउस जो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है उसके ऊपर किसके कान है? तो देखो डॉग के कान है उसके ऊपर। माउस के ऊपर किसके कान है? डॉग के। इतना लिख दो अपनी बुक में। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट एनिमल दिया हुआ है जिराफ। तो जिराफ के ऊपर किसके कान है? देखो जिराफ के ऊपर बड़े बड़े कान है, तो किसके है वो? एलिफेंट के है। अब उसके बाद है डॉग। तो डॉग के ऊपर किसके कान है? जो व्हाइट कलर के कान है उसके ऊपर किसके है? रैबिट के। डॉग के ऊपर रैबिट के कान है। अब नेक्स्ट उसके बाद है हमें दिया हुआ है बफेलो। बफेलो के ऊपर जो साइड में है छोटे छोटे कान है, तो वो किसके हैं? डियर के हैं।
ऊपर डियर के कान। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लास्ट में डियर, तो डियर के ऊपर किसके कान है? बफेलो। किसके कान है? बफेलो। लिख दो बच्चों इतना। अब नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे यहाँ पर हमें पूछा है कि डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स के ऊपर अलग अलग तरह के कान होते हैं। अमॉन्ग द एनिमल्स गिवन बिलो, यहाँ पर जो नीचे हमें एनिमल्स के नाम दिए हैं उसमें से हमें क्या करना है? विच वन हैज ईयर्स दैट यू कैन सी, उसमें से हमें लिखना है कि कौन से एनिमल्स के कान हमें दिखते हैं, एंड इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी द ईयर्स, और कौन से एनिमल्स के कान आप देख नहीं सकते। राइट इन द टेबल गिवन बिलो, जो टेबल नीचे दिया हुआ है वहां पर हमें उसके नाम लिखने हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कान होते हैं जो हमें दिखते हैं। सपोज के बफेलो, काव, टाइगर, लायन, उनके कान हमें दिखते हैं, बट कुछ बर्ड्स या फिर लिजार्ड, स्नेक, उनके कान हमें नहीं दिखते। तो उनके कान होते कहाँ है? तो वो हमें फाइंड करना है। तो उनके कान कैसे होते हैं? एक होल की तरह होते हैं और उनकी बॉडी पे ही होते हैं, बट वो जैसे बर्ड्स के अंदर उनके जो फीदर्स आते हैं तो फीदर्स के हिसाब से वो छुप जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, और यहां पर एनिमल्स whose ears we cannot see। यहाँ पर ऐसे एनिमल है जिसके कान हमें दिखते हैं, और यहाँ पर ऐसे एनिमल्स के नाम लिखते हैं कि जिनके कान हमें नहीं दिखते। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले है डियर, तो डियर के कान हमें दिखते हैं। हाँ, तो अभी हमने पिक्चर में देखा कि डियर के कान हमें बाहर की तरफ दिखते हैं, तो यहाँ पर हम उसके कान दिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। फिर है फ्रॉग, तो फ्रॉग आपने देखा हुआ होगा, तो फ्रॉग के कान दिखते हैं नहीं, तो ये वाले बॉक्स में फ्रॉग है। फिर उसके बाद है फिश, तो फिश के कान दिखते हैं नहीं, तो फिश आएगा ये वाला। फिर उसके बाद है एंट, एंट के कान दिखते हैं नहीं, तो वो आएगा ये वाले बॉक्स। फिर उसके बाद है क्रो, तो क्रो के कान दिखते हैं नहीं, तो वो ये वाले बॉक्स में आएगा। फिर उसके बाद है पिग, तो पिग आपने देखा हुआ है, तो पिग के कान बाहर की तरफ होते हैं, मतलब हमें दिखते हैं, तो पिग यहाँ। फिर उसके बाद है जिराफ, हाँ, तो जिराफ हमने अभी पिक्चर में देखा कि जिराफ के कान हमें दिखते हैं, यहाँ पर है। उसके बाद है कैट, तो कैट के कान हमें दिखते हैं, हाँ, तो यहाँ पर आएगा कैट। अब उसके बाद है टाइगर, तो टाइगर के कान हमें दिखते हैं, हाँ, तो टाइगर यहाँ पर है। उसके बाद है स्पैरो, जो बर्ड्स, तो स्पैरो के कान नहीं दिखते, और यहाँ पर। उसके बाद है बफेलो, तो बफेलो के कान हमें दिखते हैं, तो ये यहाँ पर। उसके बाद है स्नेक, तो स्नेक की हमने बात की, स्नेक के कान नहीं दिखते, तो वो यहाँ पर। उसके बाद है लिजार्ड, तो लिजार्ड के भी हमें कान नहीं दिखते, तो लिजार्ड यहाँ पर। उसके बाद है
डक, जो डक एक बर्ड्स है, डक के भी कान नहीं। उसके बाद है एलिफेंट, हाँ एलिफेंट के कान दिखते हैं क्योंकि हमने अभी पिक्चर में देखा। और लास्ट में मंकी, तो मंकी के भी कान हमें दिखते। तो ये हमारा बॉक्स फिलअप हो गया, आप लिख दो। अब उसके बाद हम बात करेंगे, उसके नीचे दिया हुआ है कि डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ear we cannot see really they do not have ears। उसने बोला हुआ है कि जो एनिमल्स के कान आपको नहीं दिखते, मतलब हम नहीं देख सकते, तो क्या वो एनिमल्स के पास कान होते हैं या नहीं, वो हमें सोचना है। तो हाँ, उनके कान होते हैं और बट वो हमें दिखते नहीं है। जैसे कि बर्ड्स की बात करते हैं हम लोग, बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स के यहाँ पर जो एक होल की तरह होता है और यहाँ पर उसके दोनों साइड में कान होते हैं, बट जो यहाँ पर उसके फीदर्स आ जाते हैं इसकी वजह से वो नहीं दिखते। ऐसे ही लिज़ार्ड के अंदर, आपके घर में लिज़ार्ड होगी तो लिज़ार्ड के अंदर भी ऐसा ही है और फ्रॉग के अंदर भी ऐसा ही है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है, देखो बर्ड्स है और फिर साइड में एक फ्रॉग भी दिया हुआ है। वो सारे एनिमल्स के हमें कान नहीं दिखते। तो आज नीचे हमें दिया हुआ है, उसके नीचे कि लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। ये पिक्चर को हमें ऑब्जर्व करना है। देखो फर्स्ट ऑफ पिक्चर दिया हुआ है वो बर्ड्स का है, आपको दिख रहा है बर्ड्स का पिक्चर है। देखो बर्ड्स कौन से हैं, पहले हैन है, फिर स्पैरो है, उसके नीचे एक पैरट है, फिर उसके ऊपर स्वैन है, सॉरी डक है, फिर उसके बाजू में है क्रो एंड लास्ट में हमें दिया हुआ है फ्रॉग। आपको ये चीज गौर करनी होगी कि ये सारे जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर मतलब उनके जो कान है, ईयर है, वो नहीं दिखती। तो अब हमें क्वेश्चन, उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। ये जो एनिमल्स आपको पिक्चर में दिए हैं उनके नाम लिखने हैं। तो हम उसके नाम लिखते हैं। तो कौन सा है, मैंने अभी बोला फर्स्ट ऑफ हैन, सेकंड में स्पैरो, थर्ड में है पैरट, उसके बाद है डक, उसके बाद है क्रो एंड लास्ट में फ्रॉग। ये एनिमल्स है। और उसके नीचे दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन, कैन यू सी देयर ईयर्स। क्या आप उनके कान देख सकते हैं? तो नहीं, हमें कान उनके नहीं दिखते। तो हम क्या बोलेंगे, उसका आंसर लिखिए नो, वी कान या फिर कैन नॉट सी देयर ईयर्स। हमें उनके कान नहीं दिखते। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने वहां पर बुक में लिख दो। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। तो यहाँ पर हमें बोला है कि दे ऑल हैव ईयर्स, उनके पास कान तो होते हैं, इवन दो वी कैन नॉट सी देम, बट हम देख नहीं सकते। तो उनके कान कैसे होते हैं, जैसे कि बर्ड्स के कान हमें नहीं दिखते, बट उनके जो कान की जगह होती है वहां पर एक होल जैसा होता है और उनके जो कान होते हैं वो फीदर्स होते हैं
उनके पीछे मतलब उनके फीदर्स से वो छिपे हुए होते हैं, इसलिए हमें नहीं दिखते, पर बर्ड्स के कान होते हैं। नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज। हमें यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम। हमें क्या करना है, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स, ऐसे दूसरे भी एनिमल्स हैं जो आगे हमने पिक्चर में से लिखे, वो एनिमल्स नहीं, दूसरे भी ऐसे एनिमल्स जिनके कान हमें नहीं दिखते, उनके नाम यहाँ पर नीचे ब्लैंक में लिखना है। तो आप अपने तरीके से, ये सेल्फ क्वेश्चन है और अपने हिसाब से जो भी आपको आते हैं नाम, वो आप नाम लिख देना। नेक्स्ट उसके नीचे दिया हुआ है रीड एंड राइट, रीड करना है एंड फिर लिखना है। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन। हमें कुछ एनिमल्स के कान के बारे में बात की गई कि किसके कान किस तरह के दिखते हैं। फर्स्ट है कि एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन, जो फैन होता है, जो फैन ये वाला फैन होता है ना, ऐसा इस तरह का फैन, उसके जैसे कान किस एनिमल के दिखते हैं। तो कौन से एनिमल के दिखते हैं, तो फर्स्ट में आएगा एलिफेंट, किसके दिखते हैं, एलिफेंट। अब सेकंड में हमें पूछा है कि एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, लीव्स मतलब जो पत्ते आते हैं, ट्री के जो पत्ते आते हैं, उसके जैसे कान कौन से एनिमल्स के दिखते हैं। तो कौन सा एनिमल्स है, रैबिट। आपने रैबिट देखा हुआ होगा, उसके कान इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। एन एनिमल विथ ईयर, वो ऐसा एनिमल्स के नाम लिखना है कि जिसके कान उसके सर के ऊपर के हिस्से में होते हैं। तो कौन सा एनिमल है ऐसा, तो रैबिट ही है, रैबिट के कान उसके सर के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। ऐसा एनिमल कि जिसके कान उसके दोनों, जो सर है, सर के दोनों साइड हो, ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है। तो ऐसा कौन सा एनिमल्स है, डॉग। कौन सा है, डॉग। बच्चों आप लिख दो इसका आंसर, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो ब्लैंक दी हुई है वहां पर आंसर लिखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें फिर से पिक्चर दिया हुआ है, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है एंड स्पैरो दी हुई है। यहाँ पर हमें बोला है कि यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। यू नो वेरी वेल मतलब आप जानते हो, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि जो कान होते हैं वो हमें सुनने के लिए हेल्पफुल है, मतलब किसी भी साउंड को हमें सुनने में हेल्प करता है। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। ऐसे कुछ एनिमल्स है जिसके कान हमें दिखते हैं और कुछ एनिमल्स है जिसके कान हमें नहीं दिखते। तो वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर, जो भी बर्ड्स है उनके कान हमें नहीं दिखते। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड्स। तो बर्ड्स है जो उनके टाइनी होल, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड। जो उनका हेड होता है, सर होता है, उनके दोनों साइड पर ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स। मैंने बोला था कि जो होल्स होते हैं वो फीदर्स से कवर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर, जो भी होल होते हैं वो फीदर से कवर्ड होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और जो होल होते हैं वो बर्ड्स को सुनने में हेल्प करता है। एक बेसिक फॉर्मूला है कि जो भी एनिमल्स अंडे देते हैं, जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनके कान हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते, और जो भी एनिमल्स बच्चे को जन्म देते हैं उनके कान हमें बाहर की तरफ
दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर्स। हमें केयरफुली देखना है कि यहाँ पर जो लिजार्ड्स होती है उसको हम केयरफुली देखें तो उसका सर है, वहां पर दोनों साइड में क्या होगा, एक टाइनी होल, छोटे छोटे होल होंगे, और दिस आर इट्स ईयर, और वो होल ही उसके कान है। नेक्स्ट है कि अ क्रोकोडाइल आल्सो हैज ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली। जो क्रोकोडाइल होता है, मगर होता है, उसके पास भी ऐसे ही होल्स होते हैं और उसके भी कान हमें बाहर की तरफ नहीं दिखते, मतलब हम देख नहीं सकते। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी दी हुई है, मतलब आपको अपने आप ही करनी है, मैं समझा देता हूँ कि कैसे करनी है। कि नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। अब हम जान सकते हैं कि एनिमल्स को जो कान होते हैं उसके हिसाब से हम पहचान सकते हैं। अब लेट अस रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब हमें क्या करना है, एनिमल्स की स्किन की वजह से हमें पहचानना है कि एनिमल्स कौन सा है। हमें यहाँ पर बाजू में दिया हुआ है कि मैच द एनिमल शोन हियर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन। जो भी एनिमल्स है उसकी स्किन के हिसाब से हमें उसे मैच करना है। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। और क्या करना है, करेक्ट एक पैटर्न बनानी है, स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, हर एक एनिमल्स के ऊपर एक करेक्ट पैटर्न बनानी है। सारे नीचे जो व्हाइट कलर में दिए हुए वो एनिमल्स हैं, और जो ऊपर सर्कल में दिए हुए वो एनिमल्स की स्किन की पैटर्न है। आपको अब वहाँ से कनेक्ट करना है, लाइन ड्रॉ करके बताना है कि कौन से एनिमल्स की स्किन है ये। तो आप ये अपने आप कर लेना। नीचे दिया हुआ कि द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑफ देयर स्किन। तो क्या बोला है कि द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑफ देयर स्किन। जो स्किन के ऊपर हेयर होते हैं उसके हिसाब से हर एक एनिमल्स की जो स्किन जो पैटर्न होती है वो अलग अलग होती है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर? क्या आपने कोई भी ऐसा एनिमल देखा है कि जिसके ऊपर हेयर नहीं है, हेयर के बिना वाला एनिमल देखा है? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डज नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स नेक। आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि ऐसा एनिमल होगा जिसके स्किन के ऊपर हेयर नहीं होगी तो वो कैसा दिखता होगा। देयर वुड बी नो पैटर्न और कलर। तो वहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं होगी और कलर भी नहीं होगा। तो बच्चों आज हमने जितना भी पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको लिखवाया है और वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था उस आंसर लिखने के लिए, बट अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके भी आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट अगले पार्ट में हम आगे के यूनिट की बात करेंगे। थैंक यू आज के लिए।